हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको ऑनलाइन क्लासेस में। आइए अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन, राइट द मीनिंग ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। का मतलब बताओ, इंपॉर्टेंस क्या है इंडस्ट्री का राजस्थान में, और ऐसे रास्ता एक्सप्लेन द प्रॉब्लम जो फेस करने पड़ते हैं स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री को इन राजस्थान में, और सजेशन बताओ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सजेशन। तो अपन इसके आंसर पे आते हैं। आंसर क्या है? A cottage industry is a small-scale, decentralized manufacturing business often operated out of a home rather than a purpose-building facility. Cottage industries are defined by the amount of cottage industries define क्या है भाई, अमाउंट जो इन्वेस्ट करते हैं रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एज वेल नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड के लिए। they often focus on the production of labor incentive goods, और फोकस किया जाता है भैया लेबर इंसेंटिव गुड्स, बट फेस अ सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज फेस करने पड़ते हैं व्हेन कंपीटिंग विद फैक्ट्री बेस्ड मैन्युफैक्चर पाते हैं मास प्रोड्यूस गुड्स। द फर्स्ट कॉटेज इंडस्ट्री वर लाइट मैन्युफैक्चरिंग जो ऑपरेट हुई थी इंग्लैंड के अंदर, एंड द यूएस जो इंगेज करती सब कॉन्ट्रैक्टेड गारमेंट मेकिंग, टेक्सटाइल्स और सेविंग एज वेल एज शू मेकिंग एंड स्मॉल मेटल मशीन पार्ट्स। They may have been made up of family members engaged in producing finished goods by utilizing raw material supply करते business manager. Many contemporary industries have that currently operate in factories में were once cottage industries before the industrial revolution से पहले। Many modern cottage industries serve a market serve करते थे seeks out or original handicraft product as opposed to mass product name brand products. These can include anything from clothing items to crafts से लेकर decorative item home furnishing तक cottage industries में include है। कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है इंपॉर्टेंट रोल सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमिक डेवलपिंग कंट्री की इकोनॉमिक के लिए। दीज इकोनॉमिक्स में लेक ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंशियल सिस्टम जो सपोर्ट करते हैं लार्ज इंडस्ट्रीज द्वारा, इट मे बी डिफिकल्ट फॉर स्मॉल फर्म्स, डिफिकल्ट है फॉर स्मॉल फर्म्स के लिए ग्रो करना अगर अवेलेबल कैपिटल फॉर्मेशन की लेक है, मतलब कैपिटल नहीं रहेगा, कैपिटल की कमी है स्टार्ट करने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कैपिटल ही लेक है, अवेलेबल नहीं है कैपिटल, तो स्मॉल फर्म्स को डिफिकल्ट है ग्रो होना। और बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू प्राइवेट प्रॉपर्टी में रिगार्डिंग जो अनसर्टेनिटी होती है एंड लीगल राइट्स होते हैं उसके लिए भी कारण है। Developing countries are also more likely to have comparative advantage in the use of labor compared to the use of capital, allowing them to produce labor incentive goods more cheaply than developed countries के regarding। cheaply goods मिल जाते हैं developed country के regarding because cottage industry make employ labor method that are heavily relied on traditional tools and machines or which require the use of hand, they are more likely to see lower productivity। स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का, स्पेशली रूरल एरियाज में। फॉर फार्मर्स ऑपरेट करते हैं कॉटेज इंडस्ट्री आउट ऑफ होम कैन सप्लीमेंट द इनकम रेज थ्रू सेलिंग क्रॉप्स। विंटर सीजन में, मतलब विंटर सर्दियों में जब फार्मर एक्टिविटी टेंड टू अबैट समाप्त होती है तो कॉटेज इंडस्ट्री क्रिएट करती है एक्स्ट्रा इनकम। फॉर स्मॉल विलेजेस द कॉटेज इंडस्ट्री अलाउ करती है लोकल रेजिडेंट टू कम टुगेदर to produce crafts for sale in the local market or even for export करना to larger cities में and other countries में। while जब companies operate करती cottage industry में remain small होती है, they still have to compete करती है other firms से, whether cottage industry और large scale companies में। दिस रिक्वायर्स उनको रिक्वायर न्यू टेक्नोलॉजी की जो इम्प्रूव करते हैं उनकी एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। दिस विल आल्सो हैव टू compete फॉर सोर्स ऑफ लेबर which can be especially difficult है as a country becomes more developed and wage rise। Competitive dangers, figures sketchers and other similar performers often wear original handmade costumes at the lowest level to youth competitions। पेरेंट माइट मेक कॉस्ट्यूम्स देयर चिल्ड्रंस, पेरेंट्स जो माइट कॉस्ट्यूम रहते हैं बच्चों के एज परफॉर्मर्स राइज टू हायर लेवल ऑफ कॉम्पिटिशंस। हाउएवर द डिमांड ऑफ द कॉस्ट्यूम्स ऑफ हायर क्वालिटी ग्रो होती है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है मोस्टली स्किल्ड कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स टू फुलफिल दूस डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए। इन
skilled enough designers who begin by creating costumes for their own children. They may be few others and can end up creating a cottage industry for themselves. अब रोल और इम्पोर्टेंस क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का? देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि ये हेल्प करती है एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने में और इकोनॉमिक डेवलप करती है इंडिया की। ये इम्प्रूव करती है ग्रोथ ऑफ द कंट्री की, इंक्रीज करती है अर्बन और रूरल ग्रोथ। ऑफ कोर्स रोल जो है स्मॉल और मीडियम स्केल एंटरप्राइज का, वो हेल्प करता है गवर्नमेंट को इंक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इंक्रीज होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इंक्रीज होती है, रिड्यूस होते हैं, जिससे क्या रिड्यूस होगा? पॉल्यूशन, स्लम्स, पॉवर्टी, गरीबी कम होगी। मैनी डेवलपमेंट एक्ट्स और भी डेवलपमेंट एक्ट है जो होंगे इसमें लिखे हुए नहीं है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अपने इंडिया में। यदि अमाउंट ए कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, तो हेल्प क्या करती है? रिड्यूस करती है अनएम्प्लॉयमेंट को इंडिया में और इंक्रीज करती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। द इंडस्ट्री ये जो इंडस्ट्री सेक्टर है, जिससे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज अ सेगमेंट है इकोनॉमी की। लेट अस लर्न करते हैं अबाउट मोर अबाउट द इम्पोर्टेंस क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, और हाउ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हेल्प करती है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। प्रोडक्शन इंक्रीज करती है, टोटल एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करती है, इंप्रूव करती है एम्प्लॉयमेंट रेट को, ओपन करती है न्यू अपॉर्चुनिटीज को, एडवांस वेलफेयर होता है। एवरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बिग रोल प्ले करती है इन द इंडियन इकोनॉमी में। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू crores of peoples, it has added benefit है, जिसे मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट में आप ज्यादा बेनिफिट पा सकते हो। द गवर्नमेंट ऑल्सो ऑफर सेवरल टैक्स बेनिफिट लेकर, ये किसके लिए? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के इस पर्पस के अकॉर्डिंग। फर्दर मोर दे कैन एग्जिस्ट इन अर्बन एज वेल एज रूरल एरियाज। ये जो एग्जिस्ट मतलब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एग्जिस्ट है अर्बन के साथ साथ रूरल एरियाज में भी। Small scale industries have been able to compete with large scale industries और multinational corporation, क्योंकि due to the reasons they like, इनकी importance का अपन बात करते हैं। पहला है the following are the some specific role है small scale industry जो play करती है इंडियन इकोनॉमी में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंक्रीज करती है प्रोडक्शन। हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एसएसआई इंक्रीज करता है प्रोडक्शन। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी है अपने वर्ल्ड की, जो तेजी से डेवलप हो रही है। Consequently, its production output massive है। It is pertinent to note that SSI contribute करती है almost 40% of India's gross national industrial value। मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है। सेकंड पे आते हैं, ये एक्सपोर्ट इंक्रीज करती है। अपार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स एंड सर्विस, एसएसआई हैव टू एबल टू एक्सपोर्ट देम इन लार्ज नंबर एज वेल। Almost half of the India's total export these days come from small scale business. 35% of the total export account from direct export by SSI, while indirect export amount 15%. ये एम्प्लॉयमेंट रेट इंप्रूव करती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट फर्स्टली द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय मोर पीपल देन ऑल इंडस्ट्रीज आफ्टर एग्रीकल्चर के बाद। अमंग 4 पर्सन्स कैन गेट फुल एम्प्लॉयमेंट इन 10 लाख आर इन्वेस्टेड टू फिक्स सेट स्मॉल स्केल सेक्टर्स। ये नई अपॉर्चुनिटी लेके आती है, एसएसआई ओपन करते हैं नई अपॉर्चुनिटी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑफर सेवरल एडवांटेज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल दे रिसीव मैनी टैक्स बेनिफिट्स, उनको रिसीव होता है, रिबेट्स मिलती, छूट मिलती है फ्रॉम द गवर्नमेंट से। द अपॉर्चुनिटी टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम एसएसआई इज बिग ड्यू टू मैनी रीजंस के कारण, कई कारण है जिसकी अपॉर्चुनिटी ज्यादा है प्रॉफिट कमाने की। फर्स्टली एसएसआई आर लेस, फर्स्टली क्या इसकी कैपिटल जो है कैपिटल रिक्वायरमेंट कम पड़ती है, कैपिटल इंसेंटिव कम है। They even receive financial support and funding easily. Secondly, procuring manpower, raw material also relatively easier है। Even the government export policy favor है इस heavily favor इसके रिगार्डिंग। ये एडवांस करती वेलफेयर को बढ़ावा देती है। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी होगी, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन लार्ज रोल प्ले करके एडवांसिंग वेलफेयर मेजर्स इन इंडियन इकोनॉमी में। अ लार्ज नंबर ऑफ पुअर एंड मार्जिनाइज्ड सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड है इस सब्सटेंस के। दीज इंडस्ट्रीज नॉट ओनली रिड्यूस पॉवर्टी ही नहीं रिड्यूस नहीं करती, बल्कि इनकम को इनइक्वालिटी इनकम इनइक्वालिटी बट ऑल्सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाती है फॉर पुअर पीपल का। फर्दरमोर दे इनेबल पीपल टू मेक लिविंग विद डिग्निटी के साथ। अब मेजर्स प्रॉब्लम जो फेस करने पड़ते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, दिस सेक्टर हैव स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ रिलीजिंग वेरियस ऑब्जेक्टिव जनरेशन फॉर मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विद लेस इन्वेस्टमेंट, रिड्यूसिंग रीजनल इम्बैलेंस बनाए रखती है।
फाइनेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। फाइनेंस द लाइफ ब्लड है किसी की भी ऑर्गेनाइजेशन की, एंड नो ऑर्गेनाइजेशंस कैन फंक्शन प्रॉपर विदाउट द फाइनेंस इन द एब्सेंस ऑफ या फिर एडुकेट फाइनेंस के एब्सेंस में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर वर्क नहीं कर सकता। द स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल एंड इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज एक मेजर कॉज है इस प्रॉब्लम का। Firstly, adequate funds are not available, and secondly, entrepreneur due to weak economic base, तो lower credit worthiness है। Neither they are having their own resources, ना तो उनके पास खुद के resources है, nor the other prepared ना other से prepare कर सकते हैं। Entrepreneurs are forced to borrow money from money lenders। Entrepreneur force करती है borrow money करती है money lender से, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ता है, जिसके कारण उनको और भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। Raw material. Small scale industry normally tap local sources from meeting raw material requirement. These units have faced numerous problems face करना पड़ता है, जैसे availability of inadequate quantity, poor quality, even supply of raw material is not a regular basis पे supply raw material supply नहीं हो पा रहा है, इसके कारण उनको face करना पड़ता है adverse effect, जिससे functions जो है proper allocate नहीं हो पाते। Idle capacity. They are underutilizations of installed capacity extend 40 to 50% in case of small scale industries. Various causes है underutilizations के, जैसे shortage of raw material के problem जो कि अपन ने पहले पढ़ा, और फंड अवेलेबल नहीं हो पाता, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर नहीं मिलती, स्मॉल स्केल यूनिट्स आर नॉट फुली इक्विपमेंट भी नहीं होती जिससे अपनी ओवरकम कर सके अपनी प्रॉब्लम्स को इन द केस ऑफ रिन्यूएबल इन द लार्ज स्केल सेक्टर्स रिगार्डिंग कंपेयर करें तो। टेक्नोलॉजी, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स जो टेक्नोलॉजी है वो फुली एक्सपोज नहीं होती, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते, मोर ओवर दे लेक रिक्वेस्ट रिसोर्सेज टू अपडेट नहीं रहते एंड मॉडर्नाइज नहीं करते अपने प्लांट ऑफ मशीनरी को ड्यू टू ऑब्सोलीट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। दे आर कन्फ्रंटेड विद द प्रॉब्लम्स, फेस करना पड़ता है, लेस प्रोडक्शन होता है, इन्फीरियर क्वालिटी होती है, एंड दैट टू हायर कॉस्ट पे लगती है उनकी। मार्केटिंग, स्मॉल स्केल यूनिट जो है एक्सपोज टू मार्केटिंग प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। दे आर नॉट इन वो इस पोजिशन में नहीं है कि वह फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द मार्केट, अबाउट द कॉम्पिटिशन, टेस्ट, लाइकिंग डिसलाइकिंग कस्टमर्स को पता नहीं था, प्रिविलेंट फैशन। विद द रिजल्ट दे आर नॉट इन द पोजिशंस टू अपग्रेड करें देयर प्रोडक्ट को, कीपिंग इन माइंड मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड नहीं करते। दे आर प्रोड्यूसिंग लेस, दे इंफीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज नहीं करते, दे आर टू हायर कॉस्ट पे। Therefore, in competition, better equipped large scale units जो है they are placed in relatively disadvantaged positions पे आ जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, फंक्शंस वेल नहीं होते स्मॉल स्केल यूनिट्स के, दे आर इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, पावर नहीं है, अदर फैसिलिटीज बैकवर्ड एरियाज में एंटरप्रेन्योर को फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम किस रिगार्डिंग पावर कनेक्शंस, एंड इवन व्हेन दे आर लकी इनफ टू गेट दीज आर एक्सपोज्ड टू अनशेड्यूल्ड लॉन्ग पावर कट। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, यूटिलाइजेशन जो कैपेसिटी है वो अंडर यूटिलाइज है। मोस्ट ऑफ द स्मॉल स्केल यूनिट्स आर वर्किंग बिलो फुल पोटेंशियल और देयर ग्रोथ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। लार्ज स्केल यूनिट्स आर वर्किंग 24 घंटे इन एक दिन में, लार्ज यूनिट्स काम करते हैं 24 घंटे इन 3 शिफ्ट्स ऑफ 8 आवर्स ईच, एंड द मेकिंग बेस्ट पॉसिबल यूज करते हैं अपनी मशीनरी और इक्विपमेंट का। ऑन द अदर हैंड स्मॉल यूनिट्स अवेलेबल है 40 to 50% अपना यूज करती है ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी में। वेरियस रीजंस क्या है, एट्रीब्यूट ग्रोथ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस होगी, रॉ मटेरियल होगी, पावर होगी, अंडर डेवलप मार्केट होगी इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। अब एक बात करते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग, ये बोला अनदर इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स को, वो क्या है, पुअर प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है पुअर है, दिस एंटरप्रेन्योर डू नॉट मैच मच सिग्निफिकेंस विजिबिलिटी स्टडीज टेक्निकल इकोनॉमिकल चेंजेस के, अब मार्केट के हिसाब से खुद को चेंज नहीं करते, एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी आउट ऑफ मेयर एथेंसिज्म एंड एक्साइटमेंट। दे डू नॉट बॉदर टू स्टडी द डिमांड क्या है, मार्केटिंग प्रॉब्लम्स क्या है, सोर्सेज का, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बिफोर स्टार्टिंग देयर एंटरप्राइज से करना चाहिए, लेकिन वो करते नहीं है। प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस कवर ऑल दिस एस्पेक्ट इन एडिशन टू टेक्निकल फाइनेंशियल विजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज नॉट अबाउट गिवन ड्यू टू वेट एज। स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, जो लीक ऑफ स्किल मैन पावर इन स्मॉल स्किल एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल स्किल यूनिट लोकेटेड इन रिमोट बैकवर्ड एरिया में, जिसके मेन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, मे हैव नॉट अ प्रॉब्लम विद रिगार्ड ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स, बट स्किल्ड वर्कर नॉट अवेलेबल नहीं रहते वहाँ पे। द फर्स्ट इज द रीजन ये है कि फर्स्टली स्किल्ड वर्कर्स में बी रिलेक्टेंट टू वर्क एंड दीज एरियाज, सेकेंडली मतलब काम नहीं करते उन एरियाज में, और सेकेंडली क्या एंटरप्राइज जो है मे नॉट अफोर्ड, एंटरप्राइज अफोर्ड नहीं करती, पे नहीं, जो वेजेस जो स्किल्ड मैन पावर के हिसाब से जो वेजेस है वो दे नहीं पाती, इसलिए उनको अनस्किल्ड मैन पावर रखना पड़ता है, अनदर फैसिलिटी जो है डिमांडेड बाय दिस वर्कर्स। मैनेजर इनएडिक्वेसी एक अनदर सीरियस प्रॉब्लम है स्मॉल स्केल यूनिट्स के रिगार्डिंग। मॉडर्न बिजनेस डिमांड
विजन चाहिए, नॉलेज चाहिए, आपको स्किल्स होना चाहिए, एप्टीट्यूड होना चाहिए, होल हियर्ड डिवोशन होना चाहिए। लेकिन कॉम्पिटेंस जैसे मार्केट में बढ़ता रहा जा रहा है, अगर अपने को अपन मार्केट के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को चेंज नहीं करेंगे तो अपने को मैनेजर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। कॉम्पिटेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर इज विटल फॉर द सक्सेस ऑफ एनी वेंचर। एक एंटरप्राइज एक पाइवट अराउंड whom the entire enterprise revolves. Many small scale units have turned seek. सीक क्यों टर्न सीक हो जाती है? क्यों? ड्यू टू क्या? लेक ऑफ मैनेजरल कॉम्पिटेंस। मार्केट में इतना कॉम्पिटेंस, मैनेजरल कॉम्पिटेंस के कारण है ऑन द पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर के पार्ट में। The small scale entrepreneurs have to encounter numerous problems relating to over dependence and institutional agencies for fund के regarding consultancy services, lack of credit worthiness के लेकर, low profitability, education training भी low है। अदर प्रॉब्लम फेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेरियस स्कीम्स लेके आई है जिससे इम्प्रूव हो सके, सारे फंक्शंस पे ओवरकम ला सके, सारे फंक्शंस को वेल परफॉर्म कर सके इन यूनिट्स पे। सॉल्यूशन क्या है? कोऑपरेटिव सिस्टम होना चाहिए। अपन बात करते हैं सॉल्यूशन क्या है? ये जो अपन ने सारी प्रॉब्लम्स पढ़ी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स की, जो भी सारी प्रॉब्लम पड़ी हुई, क्या क्या प्रॉब्लम है? लेक ऑफ फंड, लेक ऑफ अवेलेबिलिटी, लेक ऑफ कैपिटल, लेक ऑफ प्रोडक्टिविटी, मैन पावर एफिशिएंट नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम से ओवरकम के लिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है ये कि भैया कोऑपरेटिव सिस्टम। द प्रॉब्लम ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल सॉल्व तभी होगा जब डेवलप होगी कोऑपरेटिव मूवमेंट, सो दैट एंटरप्रेन्योर को स्टार्ट करना चाहिए प्रोडक्शन ऑन टाइम पे। सेकंड बात है फाइनेंशियल रेमेडी। गवर्नमेंट को ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस बनाने चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खोलने चाहिए जो लोन दे सके स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज को एक रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट पे ही सारी गाड़ी टिकी होती है, लोन तो हर कोई दे देगा, लेकिन इंटरेस्ट अगर ज्यादा होगी तो कैसे अफोर्ड हो चलेगा? तो गवर्नमेंट को ऐसे रेमेडी, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसे प्रोविजंस बनाने चाहिए ऐसे स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, जिससे रीजनेबल रेट पे इंटरेस्ट देना पड़े और उनके लिए भी अच्छा हो और सामने वाले के लिए भी अच्छा हो। कोऑपरेटिव सेल्स परचेज ऑर्गेनाइजेशंस, रिजर्व पॉलिसी बनाओ स्मॉल इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग। सम इंडस्ट्रीज should be included in the reservation list so as to enable face competition from the large industry. Reservation policy बनाओ small industry के regarding. Electrifications of village towns get priority. Electrification of village towns should get priority. At the same time से adequate power supply हो, maintain बनी रहे। न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करो, चेंज करो खुद को अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, तभी मार्केट में टिक पाओगे, नहीं तो नहीं टिक पाओगे। यूज ऑफ न्यू टेक्निक्स को यूज करो। द फार्मर शुड बी एनकरेज, फार्मर्स को इंकरेज किया जाए भैया वो अप्लाई करें लेटेस्ट टेक्निक्स। एट द सेम टाइम क्यों दे शुड बी ट्रेन होने चाहिए, प्रॉपर यूज करने चाहिए अपने टेक्निक्स को। इफिशिएंट मैनेजमेंट जो आपका मैनेजमेंट है वो इफिशिएंट होना चाहिए। अगर मैनेजमेंट इनइफिशिएंट होगा तो लेक ऑफ प्रोडक्टिविटी होगी, लेक ऑफ अवेलेबिलिटी होगी, लेक ऑफ टाइम होगा। तो मैनेजमेंट क्या है? इफिशिएंट होना चाहिए। अगर इफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटी आर मैनेज्ड बाय द एक्सपर्ट तो एंड इफिशिएंट हैंड्स, अगर सही हाथों में एग्रीकल्चर एक्टिविटी जा रही है तो अबाउट 20% प्रोडक्शन कैपेसिटी आप इनहांस कर सकते हो। प्रोडक्शंस ऑन सर्टिफाइड प्रोडक्ट, ये बोला यूजुअली द पीपल प्रेफर करते हैं बाइंग कमोडिटीज जो कि लार्ज इंडस्ट्रीज द्वारा। दिस प्रॉब्लम सॉल्व तभी होगी यदि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सर्टिफाई हो गवर्नमेंट द्वारा। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाई होगी तो हाँ भाई, तो लोग क्या है कि ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे और प्रोडक्टिविटी में भी इंप्रूवमेंट होगा। ये क्वेश्चन यहीं खत्म होता है, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।